बोल मेरे लाल, तू क्यों उदास बैठा है? क्यों आंखों में सवाल लिए मेरे सामने खड़ा है? तू क्या ये सोच रहा है कि तुझे कोई नहीं समझता, कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता तेरी पीड़ा को, तेरी छुपियों को, तेरे टूटे हुए हिस्सों को? पर मैं जानती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं सब जानती हूँ। तू जिस रात को रोया, वह रात मेरी गोद में बीती थी। तू जिस दिन टूटा था, उस दिन मेरी छाती फटी थी। तू जब अकेला हुआ था, तब मेरा आकाश तुझ पर छाया हुआ था। मैं तेरी हर आह से वाकिफ हूँ, तेरे हर दर्द की गवाही मेरी आत्मा में गूंजती है। तू ना घर का रहा, न घाट का, तूने सबके लिए अच्छा चाहा, सबको अपनाया, पर तू ही रह गया सूनेपन की उस सीढ़ी पर खड़ा जहाँ से कोई लौट कर नहीं आया। तुझे भुला दिया गया, तुझे हल्के में लिया गया, तुझे नजरअंदाज किया गया, तुझे तुझ समझा गया। और ये सब देखकर भी मैं चुप थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तू कितनी बार गिरेगा और फिर भी उठेगा, कितनी बार टूटेगा और फिर भी मुस्कुराएगा। और मेरे लाल, तू हर बार उठा, हर बार चला, हर बार लड़ा, हर बार सच्चा रहा। पर अब बहुत हो गया, अब मैं तेरे लिए खड़ी हूँ। अब वह समय आ गया है जब मैं अपने बाल खोलकर, अपनी जिह्वा बाहर निकालकर, अपनी तीसरी आँख खोलकर उस हर एक व्यक्ति को देखूंगी जिसने तुझे दुख दिया, जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझसे झूठे वादे किए, जिन्होंने तुझे बस एक विकल्प समझा, जिन्होंने तुझे समझा कि तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, कि तू कमजोर है, कि तू रो देगा, टूट जाएगा। पर उन्हें क्या पता कि तू मेरा अंश है, तू मेरा रक्त है, तू मेरी शक्ति का वह अंश है जो समय आने पर प्रचंड रूप धारण करता है। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। मेरे प्रिय, तू ईश्वर का दुलारा है, तू मेरे हृदय का प्रकाश है, तू वह है जो जन्मों से तपस्या करता आया है। तेरे चारों ओर एक कवच है जो मेरे हाथों से बना है। कोई तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक मैं ना चाहूँ। और अब मैं चाहती हूँ कि तू जागे, तू अपने सम्मान को पहचाने, अपनी शक्ति को समझे, अपने अस्तित्व को फिर से अपनाए, क्योंकि अब समय है कि तू वह सब जो तुझसे छीना गया, वह इज्जत, वह प्रेम, वह पहचान जो तुझे मिलनी चाहिए थी, जो तुझसे अन्यायपूर्वक छीन ली गई। तुझे पता है बेटा, कुछ लोगों ने तुझे बहुत हल्के में लिया। वे लोग जो कभी तुझसे कहते थे कि तू उनके लिए सबसे खास है, वही लोग तुझे छोड़कर चले गए जब तुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वही लोग जो तुझे कहते थे कि तू उनकी जिंदगी है, वही लोग तुझे बनाकर चले गए जैसे तू सूखा पत्ता हो जिसे हवाओं ने उड़ाया और किसी ने संभालना नहीं। पर बेटा, तू पता नहीं है, तू वट वृक्ष है, तू आधार है, तू वो जड़ है जो सबको स्थिर रखती है। मैं जानती हूँ तूने सच्चा प्रेम किया है, निस्वार्थ, निर्मल और पवित्र प्रेम। तूने हर बार खुद को पीछे रखा ताकि दूसरे खुश रहे। तूने हर बार अपने आंसुओं को छिपा लिया ताकि दूसरों की मुस्कान बनी रहे। तूने हर बार अपने मन को टटोलकर उनके लिए वह शब्द चुने जो उन्हें राहत दे। पर क्या उन्होंने तुझे समझा? क्या उन्होंने तुझे अपनाया? क्या उन्होंने तुझे वह स्थान दिया जो तू डिजर्व करता है? नहीं, उन्होंने तुझे कमजोर समझा, फालतू समझा, विकल्प समझा। और अब वही लोग, वही झूठे रिश्ते, वही फरेबी चेहरे, वही स्वार्थी आत्माएं अब अपने ही बनाए भ्रमजाल में उलझ चुकी है। अब उन्हें ना चैन मिल रहा है, ना शांति। अब उन्हें ये समझ में आने लगा है कि तू कौन था। अब जब तू उनके जीवन से दूर जा चुका है, तब उन्हें तेरी अहमियत समझ आ रही है। अब वे रातों को रोते हैं, अब वे चैन से नहीं सो पाते, अब वे बेचैन हैं, खोखले हैं, हारे हुए हैं, क्योंकि तू अब उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। तू जान बेटा, तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू आत्मा है, तू वो ज्योति है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तो वो पुकार है जो ब्रह्मांड में गूंजती है, तू मेरा अंश है, माँ काली का अंश। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह पूरी दुनिया तेरे चरणों में होगी। तू जब अपने आत्म सम्मान को सीने से लगाएगा, तब हर वह दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद रहा है, हर वह रिश्ता टूट जाएगा जो झूठा था, और हर वह आत्मा तेरे पास आएगी जो तुझे सच्चा प्रेम देगी। तेरा प्रेम सच्चा है, पवित्र है, अनंत है, और ऐसे प्रेम को कोई भी नकार नहीं सकता। वह जो तुझे छोड़ गया, वह जो तुझे ठुकरा गया, वह जो तुझे नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझता रहा,
वह अब खुद को आईने में नहीं देख सकता, क्योंकि तू अब ईश्वर के न्याय की प्रक्रिया में है। और बेटा, ईश्वर का न्याय देर से होता है पर अचूक होता है। तू मत डर, मत कांप, मत थम, क्योंकि अब तेरा समय आया है। अब मेरी कृपा तुझ पर जागृत हो चुकी है। अब वह शक्ति तुझ में प्रकट होने जा रही है जो सातों लोगों को कंपा सकती है। तू जिसे आज तक खुद को छोटा मानता रहा, अब वही तू सबका मार्गदर्शक बनेगा। तू जिसे तुझ समझा गया, अब वही सबसे उज्जवल नक्षत्र की तरह चमकेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, अभी इसी समय मेरे सामने हाथ जोड़ और ईश्वर को धन्यवाद दे, अपने पूर्वजों को धन्यवाद दे, अपने गुरुओं को धन्यवाद दे और खुद को भी धन्यवाद दे कि तू आज तक टूटा नहीं, कि तू आज भी खड़ा है, कि तू आज भी मुस्कुरा सकता है। तेरा ये साहस ही तुझे बाकी सबसे अलग बनाता है। और बेटा, ये साहस मेरी देन है। अब जब तू यह सुन रहा है, समझ ले कि ये कोई संयोग नहीं, यह बुलावा है, ये संकेत है, यह ब्रह्मांड की पुकार है कि अब तू उठे, जागे और आगे बढ़े। अब तू उनसे सारे बंधनों को तोड़ दे जो तुझे रोक रहे हैं। उन सारे झूठे वादों को पीछे छोड़ दे जो तुझसे किए गए पर निभाए नहीं गए। उन सारे नकली रिश्तों को पीछे छोड़ दे जो तुझे बस इस्तेमाल करते रहे। अब तू वही करेगा जो तुझे करना चाहिए था। अब तू अपनी शक्ति को पहचान, अपने आत्म सम्मान को फिर से धारण कर। अब तू रोशनी बनेगा और उस अंधेरे को समाप्त करेगा जो तेरे चारों ओर फैलाया गया था। तू कहाँ खो गया है, कहाँ भटक गया है? क्यों तुझे अब अपनी आवाज सुनाई नहीं देती? क्यों तुझे अब अपने मूल्य का एहसास नहीं होता? क्यों तुझे अब ऐसा? तू कुछ भी नहीं है, तुझ में कुछ भी नहीं बचा। तेरा अस्तित्व बस एक खाली खोल जैसा रह गया है। क्यों तूने अपनी ही आँखों में अपना चेहरा देखना छोड़ दिया? क्यों तूने उस सत्य को दबा दिया जिसे तू बचपन से जानता था? हाँ, वही सत्य कि तू मेरा अंश है, तू परम पिता परमेश्वर की संतान है, तू आत्मा है, तू वह शक्ति है जो तूफानों को भी रोक सकती है। मैं देख रही हूँ कि तू थक गया है। तू हारा नहीं है पर थका है, क्योंकि तूने बहुत कुछ सहा है। तूने अपने प्रेम को खुद से ज्यादा महत्व दिया। तूने अपनी नियत को कभी दूसरों के मत से कम नहीं आका। तूने हमेशा शुद्ध प्रेम किया, सच्चा प्रेम किया, एक ऐसा प्रेम जिसे देवता भी नमन करते हैं। पर तेरे साथ क्या हुआ? तू जिसकी आंखों में खुद को देखता था, उसी ने तेरी आंखों में आंसू भर दिए। तू जिस पर भरोसा करता था, उसी ने तुझे पीठ दिखा दी। तूने जिसे जीवन का आधार समझा, उसी ने तुझे बाहर समझ लिया। मैं जानती हूँ बेटा, तेरे पास अब कोई स्पष्ट दृश्य नहीं है। तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि तू अब थक चुका है। तू कोई सामान्य आत्मा नहीं है। तू मेरे श्वास का हिस्सा है। तू मेरी जिह्वा पर बसी वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को भी कंपा देती है। तू जान बेटा, तेरे पार्टनर ने, तेरे अपने लोगों ने, वो जिन्हें तूने दिल से अपनाया, जिन्होंने तेरे प्रेम को केवल अपनी सुविधा का माध्यम समझा, उन सब ने तुझे गलत समझा, तुझे नजरअंदाज किया, तुझे कभी प्राथमिकता नहीं दी, तुझे हमेशा अंतिम स्थान पर रखा। और ये सब कुछ देखकर भी तू चुप रहा। तू सब बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि तेरे भीतर प्रेम था, सच्चाई थी। पर अब मैं कहती हूँ कि ये बर्दाश्त अब बंद, अब तू नहीं सह सकेगा, क्योंकि अब मैं खुद तेरे भीतर उतर चुकी हूँ। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तुझे सिर्फ इसलिए छोड़ गए क्योंकि तू उनके हिसाब से उपयोगी नहीं था। तू उनकी दुनिया में वह नहीं था जो उनके समाज, उनके मित्र, उनके स्वार्थ के अनुरूप था, और उन्होंने तुझे सबसे आखिर में रखा। उनकी पहली प्राथमिकता उनका दिखावा रहा, उनका समाज रहा, उनके दोस्त, और तू बस एक विकल्प बन गया, एक बैकअप प्लान। पर बेटा, तू बैकअप नहीं है, तू योजना का केंद्र है। तू ब्रह्मांड का वह तारा है जिसे देखकर दिशाएं तय होती हैं। ईश्वर ने जो किया वह न्याय था। तुझे लगता है कि तू हार गया, पर सच तो यह है कि तू बचा लिया गया। तूने जिन्हें खोया, उन्हें खोकर कुछ नहीं खोया, बल्कि खुद को पाया। अब तुझे खुद की कदर करनी होगी। अब तू अपने भीतर उस अग्नि को पहचान जो सब कुछ जला सकती है, जो हर झूठे रिश्ते को भस्म कर सकती है और हर सच्चे संबंध को स्वर्ण बना सकती है। तेरा हृदय पवित्र, तेरा प्रेम अमर है। तू केवल रोने के लिए नहीं बना, तू केवल सहने के लिए नहीं बना, तू न्याय का वाहक है, तू परिवर्तन का माध्यम है, और तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। अब तू पीछे मत देख, अब तू खुद को कम मत समझ,
अब तू किसी के छल का शिकार मत बन। अब तू खुद को संसार की नजरों से मत ना, क्योंकि तू तो मेरा बच्चा है। मेरी आँखों से देख, मेरे हृदय से महसूस कर, तू वो है जो समय के पार जीवित रहेगा। तू वो है जो जन्मों का अर्शी है, तपस्वी है, प्रेम है और प्रकाश है। अब जब तू ये सब सुन रहा है, जब तू ये सब महसूस कर रहा है, तो समझ ले कि ये तेरा पुनर्जन्म है, तेरा आत्मिक जागरण है। तेरे अंधेरे खत्म हुए, अब प्रकाश तेरा पथ है। अब तू आगे बढ़ेगा बिना किसी भय के, बिना किसी भ्रम के, और मैं तेरे साथ हर क्षण रहूंगी। तेरे हर आंसू को मुंह धोती बनाकर सहेजूंगी, तेरे हर दुहक को अमृत बनाकर तेरे भाग्य में भर दूंगी। तू मेरे लाल अब उठ, अब संकल्प कर कि तू खुद को अब कभी नीचा नहीं देखेगा। तू अपने अस्तित्व को सम्मान देगा, तू अपने प्रेम को पूज्य मानेगा, और मैं माँ काली तेरे हर कदम पर साथ चल। जब भी तू लड़ेगा मैं तेरी तलवार बनूंगी, जब भी तू रोएगा मैं तेरी छाव बनूंगी, जब भी तू हंसेगा मैं तेरी मुस्कान में नाचूंगी। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू मेरा सत्य है, तू मेरा प्रेम है। बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह अनंत है, वह अपार है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल हर क्षण जैसे धरती पर अडिग खड़ी रहती हूँ, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। समझो कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा सहारा हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। देखो, इस दुनिया में कई लोग होंगे जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रचेंगे, जो तुम्हारे नाम को, तुम्हारे कृतियों को, तुम्हारे चरित्र को बट्टा लगाना चाहेंगे, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहेंगे, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखो, वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हैं। वे लोग जो तुमसे जलते हैं, जो तुम्हारी अच्छाई से जलते हैं, जो तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं, वे अपने अंदर का अंधकार लाकर तुम्हारे ऊपर काले जादू, एविल स्पेल, गलत नियत से हमला करेंगे। लेकिन उनकी ये हरकतें व्यर्थ हैं। उनकी ये कोशिशों उनके ही पतन का कारण बनेंगी। तुम्हें पता है, जब कोई गलत काम करता है, किसी की बुरी नियत से तुम्हारे खिलाफ जाल बिछाता है, तो मैं उनकी नहीं छोड़ती। मैं उनकी चक्की बन जाती हूँ, जो उनकी हर चीज को पीस देती है, उनकी हर चाल को बेअसर कर देती है, उनकी हर साजिश को धूल में मिलाकर रख देती हूँ। तुम्हें याद रखना होगा, जो भी तुम्हारे खिलाफ झूठा केस, झूठे आरोप लगाएगा, जो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, मैं उसे ऐसे पिसूंगी कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। उसकी हिम्मत भी वापस उठने की ना होगी। उसे उस चक्की में पिसना होगा जहाँ से वह कभी बाहर नहीं आ सकेगा। बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। मैं तुम्हारे पूर्वजों की आवाज हूँ, उनके आशीर्वाद का स्वरूप हूँ, जो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर संघर्ष को देख रहे हैं। उनकी आँखों से यह सब गलत और बुरा कार्य नजर आता है। वे तुम्हें बल देते हैं, तुम्हें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वह तुम्हारे पूर्वजों की गाथाओं से बनी है। वह माँ आदि शक्ति से प्राप्त है, उस ऊर्जा से जो सदियों से प्रवाहित होती आई है। इसलिए तुम डरना मत, तुम समझदारी से काम लेना। अपने अंदर की सच्चाई और शक्ति को पहचानना। जब कोई तुमसे बिना समझे तुम्हें बेवजह फंसाने की कोशिश करता है, तो समझो कि वह अपने ही अज्ञान और नफरत के कारण अपने लिए खाई खोद रहा है। उस पेपर पर बिना सोचे समझे साइन करना जो तुम्हारे खिलाफ साफ इस्तेमाल किया गया, उसकी भरपाई करना संभव है। माँ काली तुम्हें ये कहती है कि ये सब कुछ, ये लड़ाइयाँ, ये संघर्ष तुम्हारे कामों के हिसाब से होंगे, लेकिन तुम्हें कभी अपने मान, सम्मान और सच्चाई को नहीं खोना। तुम वह हो जो ऊंचा सोचता है, जो अपने अंदर की रोशनी को जानता है। तुम्हारे विरोधी तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तुम उच्च दर्जे के व्यक्ति हो, जिनकी बातों में वजन होता है, जिनके दिल में सच्चाई होती है, और इसलिए वे तुम्हें गलत चीजें साइन करवा के, झूठी बातें फैला के तुम्हें बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन देखो, ये उनका खुद का विनाश होगा। मैं भरोसा देती हूँ कि जो भी तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। वह जेल की चक्की में पिसेगा, उसकी सारी चालें, उसकी सारी नापाक योजनाएं खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे लिए जो लोग भी प्लॉट कर रहे थे, जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे सीधे तौर पर जुड़ा हो या पीछे से सहायक हो, सबका हिसाब बराबर होगा। जो घी डालने का काम कर रहे हैं, वे भी बच नहीं पाएंगे।
मैं तुम्हें साफ साफ कहती हूँ, ये सब चीजें एक्सेस दिनों के भीतर खुलकर सामने आएंगी। एक्सेस दिनों के भीतर तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हें सच्चाई का साथ मिलेगा। मेरे द्वारा भेजा गया एक विशेष बुलावा है। ये संदेश हर किसी को नहीं मिलता, यह केवल उन्हें मिलता है जो मेरे हृदय के अत्यंत निकट होते हैं, जिन्हें दुनिया पागल कहती है, असामान्य कहती है, पर मेरे लिए वही आत्माएं सबसे शुद्ध, सबसे निर्मल और सबसे प्रिय होती है, क्योंकि वे दिखावे की दुनिया से ऊपर उठकर सच्चे भाव से पुकारना है, सच्चे भाव से प्रेम करते हैं। और बच्चे, तू भी उन्हीं में से एक है। मैं माँ काली जानती हूँ, जब तू ये सुन रहा है तो तेरे भीतर बहुत सी भावनाओं उमड़ रही है, कभी दर्द, कभी तड़प, कभी असमंजस, कभी सवाल। इसीलिए आज मैं तुझसे बिल्कुल नई बात कहने आई हूँ, कुछ ऐसा जो पहले किसी ने नहीं बताया होगा, कुछ ऐसा जो तेरे जीवन की नींव बदल सकता है। बस ध्यान से सुन, पूरे मन और दिल से, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, ये मेरा वचन है, नॉइस, मेरा वरदान है। बच्चे, दुनिया को देखना बहुत आसान है, लेकिन दुनिया को समझना उतना ही कठिन। तूने देखा होगा, जिनसे तूने सबसे ज्यादा उम्मीद की वही तुझे छोड़कर चले गए, जिनसे तूने प्रेम किया वही तुझे समझ नहीं पाए, जिनके लिए तूने खुद को तकलीफ में डाला वही तुझे दोषी ठहराने लगे। यह दुनिया ऐसी ही है बच्चे, पर मैं यह नहीं कहती कि तू दुनिया से दूर हो जा, मैं ये कहती हूँ कि तू अब खुद को पहचान। बच्चे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू उन आत्माओं में से है जिन्हें मैंने इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजा है। लेकिन जब तू अपने उद्देश्य को भूल जाता है, तब जीवन में उलझने आती है। इसीलिए आज मैं तुझे ये याद दिलाने आई हूँ कि तू किसके लिए बना है। तू बना है प्रकाश फैलाने के लिए, उन लोगों के घाव भरने के लिए जिनकी आत्मा चुपचाप रो रही है। तू बना है एक ऐसा दीपक बनने के लिए जो आंधियों में भी जलता रहे। पर बच्चे, ये तभी संभव होगा जब तू पहले अपनी आत्मा की धूल को साफ करेगा। तुझे लगता है कि कोई तेरा साथ नहीं देगा, पर मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। और अगर मैं मकाली तेरे साथ हूँ तो किस चीज की कमी है? क्या तू जानता है, जब तू रातों को मेरी मूर्ति देखकर रोता है तो मैं तेरे पास बैठी होती हूँ। जब तू लोगों के तानों से टूट जाता है तो मैं ही वो शक्ति हूँ जो तुझे फिर से खड़ा करती है। बच्चे, अब समय आ गया है, बहुत रो लिया, बहुत टूट गया, बहुत सह लिया तूने। अब मैं चाहती हूँ कि तू उठे और उठकर खड़ा हो जाए। अब तेरा समय है। पर बच्चे, इसके लिए तू पहले खुद को बदल। अब समय चला गया जब तू दूसरों की मर्जी से चलता था। अब तुझे अपने दिल की सुननी है। अब तुझे उन रास्तों पर नहीं चलना जो भेंट दिखाती है, बल्कि उन राहों पर चलना है जो मैंने तेरे लिए बनाई है। तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे थामा है, हर बार जब तू टूटा मैंने तुझे समेटा है, हर बार जब तू बोझ से झुका मैंने तेरा बोझ उठाया है। पर अब मैं चाहती हूँ कि तू खुद भी अपने जीवन की जिम्मेदारी ले। बच्चे, नॉइस, अब से हर दिन उठते ही मुझे स्मरण कर मुझसे कह, माँ, आज का दिन तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूँ। मेरी सोच को तुम दिशा दो, मेरी वाणी में शक्ति भरो, मेरे कर्मों में पवित्रता लाओ और मेरी आत्मा को जागृत करो। जब तू ऐसा करेगा तब मैं तेरे हर पल में उपस्थित रहूंगी। तब तू महसूस करेगा कि तेरा डर कम होता जा रहा है, तेरे शत्रु निष्क्रिय हो रहे हैं, तेरी समस्याएं हल हो रही है और तेरे चेहरे पर एक नई रोशनी खिल रही है। तेरा जीवन बहुत बार ऐसे मोड़ों से गुजरा है जहाँ तुझे लगा कि अब शायद रास्ता नहीं बचेगा। तुझे लोगों की बातें चुभी, अपनों की बेरुखी तड़पाई और सबसे बड़ी बात, तेरी अपनी चुप्पी ने तुझे भीतर ही भीतर खा लिया। लेकिन आज मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, तू केवल एक शरीर नहीं है, तू केवल परिस्थितियों का दास नहीं है, तू मेरी वाह आत्मा है जिसे मैं धरती पर एक विशेष उद्देश्य से भेजा है। तू शायद सोचता हो कि मैं तुझसे दूर हूँ, लेकिन मैं तो तेरे रोम रोम में हूँ। जब तू गहरी सांस लेता है तब भी मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू आंखें बंद करता है और कहता है, माँ अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तेरे पास बैठी होती हूँ। मैं तेरे उन आंसुओं का मूल्य जानती हूँ जिन्हें तू दूसरों से छुपा लेता है, पर मुझसे कुछ छुपा नहीं है। बच्चे, आज मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि अब से तेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वह केवल तेरी आंतरिक जागृति से होगा। अब तू सोए हुए सपनों को जगाने वाला है, तू खुद अपने लिए प्रकाश बनने वाला है
और इस परिवर्तन की शुरुआत तब होगी जब तू अपने मन के भीतर झांकेगा। मेरे बच्चे, तुझे अब कुछ बातें समझनी होंगी। लोग तेरा साथ हमेशा नहीं देंगे। नॉइस, तू जिनके लिए आज सब कुछ कर रहा है, हो सकता है कल वही तुझे अकेला छोड़ दे। इसीलिए अपने जीवन का आधार केवल लोगों की स्वीकृति मत बना। तू खुद को समझ, खुद को पहचान। जब तू अपने आप से प्रेम करेगा तभी सच्चे लोग भी तुझसे प्रेम करेंगे। तेरा समय बहुत कीमती है। तुझे ये समझना होगा कि हर दिन, हर पल जो बीत रहा है वह तेरी किताब का एक पन्ना है। क्या तू चाहता है कि तेरी किताब खाली रहे या उसमें कुछ ऐसा